मॉर्निंग फ्रेंड। और आज है करवा चौथ, तो सबको हैप्पी करवा चौथ। मैं नहा वहा के रेडी हो गई हूँ और मैंने फिर आज अगेन येलो कुर्ती पहनी है। पता नहीं क्यों मुझे पूजा में येलो कुर्ती बहुत अच्छी लगती है। मेरे पास बहुत सारी येलो ही हैं और ये नई थी तो मैंने कहा यही पहन लेते हैं और चलते हैं पूजा करते हैं माता रानी की और दिन को शुरू करते हैं। हस्बैंड ऑफिस जा चुके हैं, हस्बैंड जी, और सारे काम हो गए हैं ऑलमोस्ट। मैंने सुबह ही कर ली थी। सिर्फ और सिर्फ मुझे अपने लिए फलाहार बनाना है, तो वो बनाएंगे। पूजा करने के बाद ही बाकी चीज़ें करेंगे। तो अभी चलते हैं, पूजा करते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए पूजा करते हैं। और नीचे रखा है करवा चौथ का सामान, जो कि मैंने कल ही मंगा लिया था, पर आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई मैं। और सब पूजा का सामान है, दिख रहा होगा जहाँ तक आप लोगों को। बाकी शाम को तो आपको देखने को मिल ही जाएगा इसमें क्या है। तो इसमें चूड़ा, लैया, गट्टा, यही सब है। पूजा हो चुकी है मेरी, पूजा हो गई है और बहुत ही सिंपल पूजा की है मैंने अभी। बाकी पूजा तो रात ही में होगी, करवा माता की जो होगी। तो दिन में ही मैं कोशिश करूँगी कि जो माता का मंदिर जिसमें पूजा करनी है मुझे, जो मतलब लगाते हैं चौक, वो मैं दिन में ही कर लूँ, लाइक शाम को ही कर लूँ, कि रात में मुझे बहुत ज़्यादा हेडेक ना हो। और जैसे कि आप लोग जानते हैं मेरी कंडीशन इस टाइम क्या है, तो पूजा भी करनी है, व्रत भी करना है। तो मैं आपको दिखाती हूँ। मेरे लिए मेरे हस्बैंड जी इतने सारे फल और इतने सारे नारियल पानी ला के रख दिए हैं कि पूरी भरी हुई है डलिया। ये सारे नारियल पानी आके रखे हैं मेरे लिए, क्योंकि मुझे पानी ज़्यादा पीना है और पानी मैं पीऊँगी नहीं आज। तो नारियल पानी की पूरी भरमार कर दी है मेरे पतिदेव ने कि खाती पीती रहूँ और कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो अभी चलते हैं, कुछ बनाते हैं खुद के लिए, खाने के लिए, देखते हैं। तो फ्रेंड्स एंजल लगा रही हैं मेरे मेहंदी और उनको बहुत ख़राब लग रही थी ये चीज़ कि मेरे हाथ बहुत ही मतलब सूने से हैं, ज़्यादा मेहंदी मैंने नहीं लगाई है। तो एंजल ने कहा कि मैं आपको लगा देती हूँ। तो वो खेल रही है मेरे साथ और उसने लगाई मुझे मेहंदी। और मतलब ठीक है, बच्चा है, कितना लगा लेगा। बोलो अब एंजल क्या बोले थे, बोलो। हाँ तो ठीक तो है, कोई बात नहीं। शाम के बज रहे हैं 5 और मैं जा रही हूँ तैयारी करने पूजा की भी और रेडी होने की भी। तो फ्रेंड साड़ी दी हुई है बनने के लिए, तो जब बन के आ जाएगी तभी आप देख पाओगे कि मैं आज क्या पहनने वाली हूँ। या हो सकता है मैंने उसको ऑनलाइन ही मंगाया तो उसका रिव्यू पहले ऐड करूँ, उसके बाद आप मुझे तैयार होकर पहना हुआ देखेंगे। तो फ्रेंड्स मैंने ये साड़ी फ्लिपकार्ट से मंगाई है, जो कि आज मैंने करवा चौथ वाले दिन पहनी है। इसको मैंने वैसे दीपावली के लिए मंगाई थी, पर यही जल्दी आ गई है। जो पहले ऑर्डर किया था वो आया ही नहीं। तो एक लहंगा भी ऑर्डर किया है, जब वो आएगा तो ज़रूर शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। पर ट्रस्ट में ये साड़ी इतनी अच्छी आई थी, इतनी ज़्यादा अच्छी आई थी, मुझे बिल्कुल भी बिलीव नहीं थी इस चीज़ की कि इतनी अच्छी आ जाएगी, पर बहुत अच्छी आई। तो इसी को मैंने बनवा लिया पहनने के लिए करवा चौथ में। जो आगे मिली वही बनवा लिया, क्योंकि नई चाहिए थी, तो बस ये बन गई है। तो बस रेडी ही हो रहे थे सब। आई मीन खाने पीने की तैयारी, पूजा की सामान की तैयारी करने जा रहे थे। तो बहुत टाइम हो गया, सोचा था पूरा दिन ब्लॉग करेंगे, बट आई कांट हिम्मत नहीं हो रही है मेरी। और मेरी कमर में काफ़ी ज़्यादा दर्द है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है काम वाम करने में भी। बस ऐसे ही है दिन आज। और सबका करवा चौथ कैसे जा रहा है और कमेंट करना। और मेरा भी बहुत अच्छा जा रहा है। पानी नहीं पीना है, बट नारियल पानी उसकी जगह मैं टाइम टू टाइम ले रही हूँ। और फ्रूट्स मैंने खाए हैं और मेरी मम्मी ने चाय बना के दिया था अभी। तो क्योंकि मेरी ऐसी कंडीशन है, हालांकि तबीयत उनकी भी ठीक नहीं है, पर उन्होंने सोचा कि मेरी तबीयत अच्छी नहीं है तो मैं ही बना के देते। तो मम्मी ने चाय दिया, मखाना वगैरह, फिर हमने खाया और थोड़ा सा अंदर से स्ट्रेंथ आई। फिर मैं उठी हूँ अभी थोड़ा काम करने के लिए, अपनी पूजा की व्यवस्था करूँगी और जो पूजा में लगता है और बाकी चीज़ें जितनी भी हैं करवा वरवा रेडी करूँगी। तो चलते हैं, करते हैं और देखते हैं। अगर शूट कर पाएंगे तो आपको ज़रूर दिखाएंगे, और नहीं कर पाएंगे तो डायरेक्ट पूजा पे मिलते हैं। कुछ पता नहीं है मैं कितना व्लॉग करने वाली हूँ आज, तो बस बने रहिए फ्रेंड्स। और आप लोगों के लिए मैं ये व्लॉग बना रही हूँ। नहीं, मेरी कोई हिम्मत नहीं थी आज व्लॉग बनाने की, पर ठीक है, ये भी ज़रूरी है। और चलिए लगते हैं काम में।
तो फ्रेंड्स मैंने अलमारी खोली है और जा रहे हैं अपना करवा निकालेंगे, और जो कि निकाल ही लिया है मैंने। और उसके बाद मैंने सोचा कि चूड़ियाँ देख लेते हैं कौन सी मेरी साड़ी पे जाएंगी और वो मैं पहन लूँगी। तो मैंने देखा चूड़ियाँ बहुत सारी निकाली, जितनी भी थी ऑलमोस्ट मेरे पास में मैंने सारी निकाली, पर एक भी चूड़ी मेरे हाथों में नहीं आ रही थी। मैं इतना परेशान हो गई, मैंने सोचा क्या करेंगे अब, चूड़ियाँ तो हो नहीं रही हैं और हस्बैंड जी भी आए नहीं हैं। तो बस मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा मेरे पास चूड़ियाँ नहीं हैं, मैं क्या पहनूँगी। उन्होंने बहुत जगह देखा पर मिली नहीं, क्योंकि पूजा का टाइम बिल्कुल होने ही वाला था और वो आ नहीं पाए थे टाइम से, और जितने लोग दुकान पे थे और वो भी चले गए थे, लेडीज़ की दुकानें बंद हो गई थी। तो जहाँ से आते हैं वो एक दो दुकानें थी, उधर मिली नहीं। तो मैंने सोचा क्या पहनूँगी, बहुत परेशान हो गई थी। पर तो फ्रेंड्स ये देखिए इतना सब सामान फैला लिया, मेरे पास चूड़ी की तो भरमार है पर मेरे साइज़ की नहीं है। अब मुझे टेंशन हो रही कि मैं अब क्या पहनने वाली हूँ। एक भी चूड़ियाँ मुझे नहीं हो रही हैं, इसमें सब में रखा हुआ है और चूड़ियाँ हो ही नहीं रही हैं। लिटरली मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। तो फ्रेंड्स चूड़ी तो मिली नहीं, फिर मैंने उसी से एडजस्ट करके गोल्डन कलर की चूड़ी पहन ली, क्योंकि अब पूजा करनी थी और तैयार होना था, लेट बहुत हो गया था। साड़ी मेरी मिल गई थी तो फिर साड़ी आ गई, तो मैं रेडी ही थी, सिर्फ साड़ी ही पहनना था, तो मैंने साड़ी पहनी और फटाफट पूजा पे आ गए। और अभी बना रही हूँ मैं चौक, हमारे यहाँ चौक बनती है। तो इसमें जो होता है वो 7 चंद्रमा बनते हैं। मुझे ज़्यादा पूजा का पता नहीं था, फिर भी मैंने बहुत कोशिश की कि मैं अच्छे से कर सकूं। मेरे साथ हमेशा एक दीदी होती थी जो हमारी किराएदार थी, तो वो चली गई हैं यहाँ से, तो बहुत प्रॉब्लम हो रही थी अकेले पूजा करने में। हमेशा हम लोग छत पे ही पूजा करते थे, लेकिन इस बार मैंने नीचे की, क्योंकि मेरी कंडीशन नहीं थी छत पे जाने की और इतना सामान ले जाने की। तो आधा व्यवस्था मैंने पहले ही कर दी थी, आधी से ज़्यादा मतलब तैयारियां मैंने लगा ली थी, जो कि करवा में चूरा लिया गट्टा में वो मिठाई वगैरह डालते हैं और कलश जल, ये सब मैंने पहले ही कर लिया था। और बाकी चीज़ जो मैं भूल गई थी वो मेरे हस्बैंड मेरी हेल्प कर रहे थे करने में, बाकी वीडियो ले नहीं पाए। और ये है पूजा, मेरी पूजा हो गई है। तो कैसा लग रहा है आप ज़रूर बताना। और मैं अब फाइनली दिखा रही हूँ कि मैं इस तरह से रेडी हुई थी, बहुत ही सिंपल तरीके से, और जा रही थी मैं छत पे क्योंकि जल चढ़ाना था। फाइनली पूजा हो गई और मैंने वेयर की है ये वाली साड़ी। इसका रिव्यू आप इसी वीडियो में देख लेंगे, इसी ब्लॉग में। तो इसे मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया था, ये बहुत अच्छी है, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, टचवुड अच्छा आ गया था और बन भी गया टाइम से। तो मैंने यही पहना है, पूजा हो गई है, अर्घ दे दिया है और मैंने पानी भी पी लिया है। तो आज का ब्लॉग यहीं तक, और आगे ब्लॉग मिलते रहेंगे आपको दूसरे। तो फ्रेंड्स मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई क्योंकि मुझे ही पूजा करनी थी, तो मैं कहाँ शूट करती, छत पे भी जाना था और नीचे भी, और कोई है नहीं, तो हस्बैंड ही अर्घ दे रहे थे तो वो भी नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए। तो बस पूजा हो गई है, सब कुछ हो गया है फाइनली। अब जाके मैं बैठी हूँ और हस्बैंड जी गए मेरे लिए नारियल पानी लाने के लिए, तो उसको पियेंगे, खाना पीना खाएंगे और सोएंगे। आप सबके करवा चौथ कैसा गया कमेंट में बताना। मिलते हैं आगे के ब्लॉग में, तक खाते खेलते रहें, खुश रहें, मस्त रहें। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन। मैंने कर लिया है चेंज, और कैसी लगी आपको मेरी साड़ी ज़रूर बताइएगा। और मेकअप मैंने कुछ किया ही नहीं, आप देख सकते हैं, ना आईलाइनर लगाया है, ना मस्कारा, कुछ भी नहीं लगाया, बस थोड़ा सा से हैंड से रेडेड, और फेस पे फेस पाउडर है और एक कुछ कंसीलर टाइप का पड़ा था मेरे पास, वो है, और लिपस्टिक, सिंदूर और बिंदी। इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं लगाया क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं था। मुझे पता ही नहीं चला कि कब मुहूर्त निकल गया और मैं बाकी काम में लगी रही और मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं पता चला। फिर मम्मी ने बताया कि लेट हो रहा है, फिर मैं फटाफट रेडी हुई और कैसी लग रही थी मुझे खुद भी नहीं पता। पूजा भी बहुत ज़्यादा शूट नहीं कर पाई, सिर्फ और सिर्फ जल्दी के चक्कर में। तो आपको दिखा तो दिया ही मैंने साड़ी भी और लुक भी, तो बताना कैसा है। और चलते हैं, दूध पीते हैं, दवा खाते हैं, दवा बहुत ज़रूरी है। वैसे मैं नहीं खाई थी दिन में क्योंकि पानी नहीं पीना था, पर अभी मैंने पानी पी लिया है तो मैं दवा खाऊंगी और उसके बाद फिर हम लोग लेटेंगे और देखते हैं। अगर वीडियो एडिट हो जाएगा तो ये वीडियो आपको मिल जाएगी, नहीं तो बाद में मिलेगी। तो जब भी मिले देख जरूर लीजिएगा और बने रहिए ब्लॉग में, और खुश रहिए, खाते पीते रहिए और मस्त रहिए। तब तक के लिए बाय एवरीवन।